जैसा आज की हमारी जो जूम मीटिंग का चर्चा का विषय है वह है सीरियस पेशेंट को इमरजेंसी लेटर कैसे इशू करना है। दो प्रकार से सीरियस के पेशेंट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सीरियस रिटायरी। सीरियस रिटायरी का जो पेशेंट होता है उसके अंदर कैशलेस सुविधा उसको मिलती है। उस कैशलेस सुविधा के अंदर मरीज का कार्ड हम वेरीफाई करते हैं। इस कार्ड में भी दो चीजें हैं, एक पीला वाला रिटायरी कार्ड है और एक हरे हरे वाला रिटायरी कार्ड है। जो पीला वाला रिटायरी कार्ड है उसके अंदर पेशेंट पेमेंट करेगा। पेशेंट हैज टू पे, चाहे वो रिटायरी हो। रिमेंबर माय वर्ड्स वेरी क्लियरली। अगर पीला वाला रिटायरी कार्ड हुआ तो पेशेंट को पेमेंट करनी है। ग्रीन वाला रिटायरी कार्ड के ऊपर पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है जी, ये हुआ जी आपका कैशलेस मेथड। अब आता है आज की नामादार सर, आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो हम चर्चा कर रहे थे सीएचएस पेशेंट के ऊपर जिनके ऊपर हम डील कर रहे हैं। तो सीएचएस रिटायरी के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर दो प्रकार के कार्ड हैं, एक पीला कार्ड एक हरा कार्ड। पीला वाला कार्ड ऑटोनोमस कार्ड है जिसके अंदर पेशेंट आपको पेमेंट करेगा, सीएचएस रेट पे पेमेंट करेगा। मैक्सिमम 3 थेरेपीज ये आप चार्ज कर सकते हैं एक रेफरल लेटर के ऊपर। उसके अलावा आप सीएचएस वर्किंग की बात कहते हैं जिसके लिए आज की मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, सीएचएस इमरजेंसी लेटर। कल ही इसके ऊपर एक टॉपिक आया, हमने एक लेटर दिया हमारे स्टाफ ने और उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने पूछा ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जिसके लिए पेशेंट को हम कैशलेस सुविधा दें। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट आपसे इमरजेंसी लेटर लेता है, चार्जेस कंसेंट फॉर्म यानी उसका एस्टिमेट लेटर लेगा, रेफरल की कॉपी लगेगी, कार्ड की कॉपी लगेगी, उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन लेटर की कॉपी लगेगी और एक इमरजेंसी लेटर लगेगा। उस लेटर को ले जाकर साथ में बैंक मैंडेट फॉर्म लगेगा, उस फॉर्म को ले जाकर वो अपने विभाग में जमा कराएगा और विभाग उसके बदले उसको क्रेडिट फैसिलिटी का लेटर या फिर आपको एडवांस पेमेंट या एडवांस चेक देता है। अब इसको करवाने के लिए हमारे प्रिस्क्रिप्शन लेटर के ऊपर, अब सुनिए, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इमरजेंसी क्या, क्योंकि कल डिपार्टमेंट में एक सवाल उठाया गया, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जिसके लिए कैशलेस सुविधा हम दें। मैंने अपने कल स्टाफ को बताया कि सर अगर कोई मरीज सीढ़ियों से गिर जाए और वो चल ना पा रहा हो, उठ ना पा रहा हो, वो भी एक इमरजेंसी है। रेनल स्टोन का पेशेंट है, वो भी एक इमरजेंसी है। सीवियर पेन इन एब्डोमेन, वो भी एक इमरजेंसी है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, रेस्टलेसनेस, ये भी एक इमरजेंसी है। इसलिए इमरजेंसी लेटर के अंदर आपको ये कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। जहां पर बीपी फ्लक्चुएट होना चाहिए, या तो हाई बीपी या लो बीपी है तो इमरजेंसी है। पेशेंट की सैचुरेशन डिस्टर्ब्ड है, सांस फूल रही है, SpO2 ऊपर नीचे कर रही है तो इमरजेंसी है। पेशेंट को सीवियर पेन एब्डोमेन है तो एब्डोमेन एग्जामिनेशन लिखिए, तो उसमें क्या इमरजेंसी है। उसके अलावा अगर पेशेंट आपके पास आता है फॉल फ्रॉम स्टेयर्स, अनेबल टू वॉक, SLR टेस्ट पॉजिटिव, टेंडरनेस एट बैक या टेंडरनेस एंड स्टिफनेस एंड बैक, तो ये एक इमरजेंसी हो गई पेशेंट का चिकित्सा करने की। इसी प्रकार अगर पेशेंट को रिपीटेड वॉमिटिंग हो रही है तो आयुष की चिकित्सा की जा सकती है पंचकर्म के माध्यम से, तो आप उसके लिए बताइए। बिल्कुल। उसके अलावा अगर पेशेंट आपसे आके कहता है कि सर मेरे को घबराहट हो रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, तो हृदय रोग की चिकित्सा के लिए, हृदय बस्ती के लिए, ये भी एक इमरजेंसी है। पेशेंट की इच्छा है वो आयुर्वेदिक में इलाज ले या पेशेंट की इच्छा है वो एलोपैथिक में इलाज ले, बट आपको इमरजेंसी जस्टिफाई करनी पड़ेगी। खाली ये लिख देने से बैक एक है, जॉइंट्स पेन है या सर्वाइकल पेन है, अगर सर्वाइकल पेन लिख रहे हैं तो वर्टाइगो लिखिए। सीवियर वर्टाइगो, सीवियर नेक पेन, रेडिएटिंग टू आर्म, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप चर्चा कर रहे थे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पर बताया, अब आपको क्लियर कट एस्पेक्ट बताता हूं मैं कि आपको इमरजेंसी लेटर क्या बनाना है। हम कॉमन बीमारियां पकड़ते हैं। सबसे पहले
सर्वाइकल का पेशेंट आपके पास आता है, नंबर 1 इसमें क्या लिखेंगे सर? सीवियर नेक पेन, वर्टाइगो, और आप साथ में लिख सकते हैं पेशेंट इज अनेबल टू स्टैंड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ वर्टाइगो। ये हुआ जी आपका सीवियर नेक पेन। इसके अंदर पल्स रेट ज्यादा होगी, बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है। नेक पे आपको कहीं ना कहीं लंप, स्वेलिंग या हार्डनेस या स्टिफनेस दिखानी पड़ेगी, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, अब आते हैं लोअर बैक पे। इसका पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है। अब बैक पेन का पेशेंट आया तो एसएलआर टेस्ट पॉजिटिव दिखाइए, अनेबल टू स्टैंड, अनेबल टू मूव दिखाइए, गेट, GAIT गेट, गेट ये डिस्टर्ब दिखाना है, लिंपिंग गेट हो सकता है, ड्रंकन गेट हो सकता है, गेट को दिखाइए आप। उसके अलावा पेन रेडिएटिंग दिखाइए, किसी एक लेग में सियाटिका का सिवियर पेन है, अनेबल टू पुट द लेग्स इन स्टेप। गायत्री मैडम प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपने माइक्स म्यूट करें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जी। तो हमने कमर दर्द के ऊपर आ गए। अब अगर पेशेंट आता है नी जॉइंट पेन का, तो क्या करना है? सीवियर नी जॉइंट पेन, अनेबल टू बेंड लेग्स, डिविएशन, डिविएशन इन लेग, यानी कि लेग के अंदर क्या हुआ? डिविएशन आ गई है, एब्नॉर्मलिटी आ गई है। उसके अलावा आप स्वेलिंग दिखा सकते हो नी जॉइंट में, लोकल टेंडरनेस दिखा सकते हो, लोकल टेम्परेचर रेज दिखा सकते हो, ये इमरजेंसी में काउंट होता है। इसके अलावा माइग्रेन का पेशेंट, सीवियर हेडेक का पेशेंट, सीवियर हेडेक, लो बीपी, नॉजिएटिक फीलिंग, अनप्रोमिनेंट क्रेनियल वेन्स, ये सीवियर हेडेक माइग्रेन के अंदर इमरजेंसी में अकाउंटेबिलिटी में आता है, इसलिए आपको इमरजेंसी लेटर को क्लियरली लिखना है। इसके अलावा पेन एब्डोमेन, टेंडरनेस इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, टेंडरनेस इन हाइपोग्रेस्टिक रीजन, ये टेंडरनेस आपको मेंशन करनी होगी। रिड्यूस बाउल साउंड्स, रिड्यूस बाउल मूवमेंट्स, ये आपको मेंशन करना होगा। ये जब आप मेंशन करेंगे तभी इमरजेंसी अकाउंटेबिलिटी में आएगी, वरना अकाउंटेबिलिटी में नहीं आएगी। अगर पेशेंट आता है आपके पास चेस्ट पेन के साथ में, राइट साइड चेस्ट पेन रेडिएटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कोल्ड, स्वेटिंग, घबराहट, पैल्पिटेशन, ये शब्द यूज करेंगे तब अकाउंटेबिलिटी बैठेगी कि पेशेंट को हृदय बस्ती की आवश्यकता है। ये चीजें आप लिखें तो आपका बनेगा। अगर आप कहें जी मुझे षष्टिक साली पिंड स्वेदन लेना है, तो आपको पावर कम करनी पड़ेगी, टोन कम दिखानी पड़ेगी, रिफ्लेक्सेस आपको वीक दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको इसकी परमिशन प्राप्त होगी। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊं, हम चर्चा कर रहे हैं इस समय इमरजेंसी लेटर कैसे बनाना है वर्किंग वाले पेशेंट का। जी, अगर वर्किंग वाला पेशेंट आया है तो आपको उसको साफ साफ शब्दों में कहना पड़ेगा, मैं इमरजेंसी लेटर तो दूंगा, लेकिन आपको आपकी बीमारी अगर इमरजेंसी के हिसाब से नहीं होगी तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और उससे क्या होता है, पेशेंट का माइंड मेकअप होता है। अब देखिए, कहने के लिए वर्टाइगो कोई इमरजेंसी नहीं है, बट उसके लिए पेशेंट फिर एडमिट क्यों होता है? लो बीपी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो डे केयर में एडमिट करने की जरूरत क्या पड़ी? आप इस बात को समझिए, आप ओपीडी नहीं चला रहे हैं, आप डे केयर सेंटर चला रहे हैं, जहां पेशेंट 2 से 4 घंटे रुक के अपनी चिकित्सा कराएगा। इमरजेंसी में भी आपके पास आ सकता है, शाम तक ठीक हुआ अपने घर चला गया, तो उसकी फाइल भी आप उतने आवर्स की दिखाएंगे कि भाई 2 से 4 घंटे लगे हमें पेशेंट को रिसेसिटेट करने में, तो फाइल भी उसी प्रकार होगी, इमरजेंसी लेटर भी उसी प्रकार होगा, और उसी हिसाब से आप परमिशन मांगेंगे। बहुत से डॉक्टर्स क्या गलती कर रहे हैं, भाई बैक एक लिख के इमरजेंसी मांग रहे हैं, बैक एक लिख दिया, सर्वाइकल पेन लिख दिया, ये इमरजेंसी नहीं है। अक्यूट लंबागो इमरजेंसी है, अक्यूट सर्वाइकल अटैक इमरजेंसी है। परंतु इस बात का बहुत अच्छे ध्यान रखें कि जो आप वर्डिंग यूज कर रहे हैं, बैक एक सिंस 15 days, पेशेंट इज
कंप्लेनिंग ऑफ डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ये आपकी इमरजेंसी नहीं है। बट अक्यूट लंबागो, कल रात से ही पेन चालू हुआ, यानी आपको अक्यूट हिस्ट्री दिखानी है। क्रॉनिक हिस्ट्री को सपोर्टिवली ले सकते हो, लेकिन अक्यूट हिस्ट्री अगर आप साथ में दिखाते हो तभी आपको इमरजेंसी लेटर का अप्रूवल डीसीपी साहब भी देंगे, अकाउंट्स विभाग भी देगा, नहीं तो किसी भी सीएचएस एम्प्लॉय का, वर्किंग वाले का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और उनका सीनियर ऑफिसर आपको कभी भी इमरजेंसी की परमिशन नहीं देगा। ध्यान रखें, इमरजेंसी परमिशन के अंदर पहली चीज क्या हुई, आपको क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए आपका लेटर। कौन सा लेटर? रेफरल लेटर, जिसमें इमरजेंसी लिखी हो। पहले प्रिस्क्रिप्शन पे आप लिखेंगे, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन लेटर बनाएं, उसके अंदर इमरजेंसी को जस्टिफाई करें, वाइटल्स को जस्टिफाई करें जो मैच करता हो उस इमरजेंसी के साथ में, फिर रेफरल इशू करवाएं। रेफरल के साथ में इमरजेंसी लेटर लगाना है आपको। इमरजेंसी लेटर लगाने के साथ में आपको उसका एक एस्टिमेट लेटर लगाना है कि कितने दिन का इलाज चलेगा, मैक्सिमम 3 थेरेपीज पर डे, उनके क्या चार्जेस होंगे, साथ में बैंक मैंडेट फॉर्म लगाना। ये पूरे कागज का बंच बनाकर आप पेशेंट को दीजिए, साथ में उस पेशेंट का सीजीएचएस कार्ड भी आपको लगाना है, और इन सारे कागजों के ऊपर आप स्टैम्प साइन करके देंगे। जी, रेफरल लेटर पे आप स्टैम्प नहीं करेंगे, वहां तो ऑलरेडी स्टैम्प लगी हुई है, लेकिन बाकी पेपर्स पे स्टैम्प साइन करके दें। इसके फॉर्मेट्स आपको अभी ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, और इन फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपको इमरजेंसी लेटर आपका अप्रूवल में भी जाएगा, और पेशेंट को इमरजेंसी लेटर के द्वारा एक सुविधा क्या मिलेगी कि उसको अपनी पॉकेट से पे नहीं करना होगा। इन दैट केस पेमेंट उसका डिपार्टमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ये पेमेंट बहुत जल्दी आती है। इमरजेंसी लेटर के अंदर जो लेटर लगता है, ये पेमेंट मुश्किल से 15 टू 20 डेज में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। रिटायरी की पेमेंट या रीइंबर्समेंट की पेमेंट विल टेक मंथ्स, लेकिन इमरजेंसी के पेशेंट की इमरजेंसी लेटर के साथ में इमीडिएट पेमेंट्स आपको प्राप्त होती है। ठीक है जी, तो ये आज हमारी मीटिंग का जिस था। अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट है, आप अपने हाथ रेस करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, जो लोग पूछना चाहते हैं। लाइपोमा का एक आया था इमरजेंसी, वो सॉरी पेशेंट सर, तो उसमें क्या इमरजेंसी दिखाएंगे हम? मैडम लाइपोमा ना अगर गांठे गांठे बॉडी में बनी है तो वो कोई इमरजेंसी नहीं है, उसके लिए ओके ना सर। तो कभी परमिशन मिलेगी ना तो 2 रुपए मिलेंगे। वो डे केयर ट्रीटमेंट में तो किया जा सकता है पेमेंट द्वारा, बट वो जी इमरजेंसी में जी, काउंट नहीं होगा। ओके सर। ठीक है जी, इमरजेंसी मैंने आपको बताई ऐसी स्थिति जहां मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती हो या डे केयर में रखने की आवश्यकता पड़ती हो, उन्हीं को इमरजेंसी अकाउंटेबिलिटी में आएगा, बाकी कुछ अकाउंटेबिलिटी में नहीं आएगा। उदाहरण के रूप में एक मरीज आके कहे जी मेरे को गुदा मार्ग पे बहुत तेज दर्द है, ब्लीडिंग हो रही है, खून गिर रहा है, वो इमरजेंसी है। मरीज कहे मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ा होता हूं तो मैं गिर जाता हूं, ये इमरजेंसी है। मरीज कहे जी मैं अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूं, इतनी तेज मेरे पैरों और कमर में दर्द है, ये एक इमरजेंसी है। मरीज कहे मेरे को मेरी सांस फूल रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ये एक इमरजेंसी है। मरीज कह रहे मुझे घबराहट हो रही, ठंडा पसीना आ रहा है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो रहा है, ये एक इमरजेंसी है। बाकी अगर आप इमरजेंसी को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो आपको कभी भी परमिशन प्राप्त नहीं होगी। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछिए। हेलो जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि इज देयर एनी लिमिटेशंस कि हम कितने दिन इमरजेंसी का दिखा सकते हैं डे केयर में, या ऐसे कुछ है? मैडम देखिए, मैक्सिमम रेफरल आपको 15 डेज का मिलेगा, मैक्सिमम। एक बार रेफरल बन रहा है ना, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता होगा रेफरल 15 डेज का है, उसके बाद इमरजेंसी तो नहीं रही। नहीं बट मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि 2-4 दिन का ही लिमिटेशंस है? देखिए मैडम, अगर मैंने कहा कि किसी को विबंध हो गया यानी ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटेस्टाइन्स हो गया है, जिसकी वजह से उसको रिकरेंट पेन हो रहा है स्ट्रॉन्ग वाला एब्डोमेन में, तो बस्ती चिकित्सा 15 डेज तो दोगे ना, तभी तो उसका मल का शोधन होगा। अगर मैं कहूँ कि अक्यूट लंबागो का पेन है, आप 2-4 दिन में कम तो कर लोगे, बट नॉर्मलाइज करने में आपको टाइम तो लगेगा ना। बट एक बार एडमिशन की आपको एक बार तो इमरजेंसी जस्टिफाई करनी पड़ेगी ना, इमरजेंसी क्यों दे डिपार्टमेंट आपको। ओके ठीक है, एग्जाम्पल एक ओके पेशेंट ओके। आता है, अगर कोई आईसीयू में भर्ती है, एग्जाम्पल एक एलोपैथिक अस्पताल में, आईसीयू से वार्ड में आएगा, आईसीयू से सीधा छुट्टी नहीं हो जाएगी उसकी, आईसीयू से वार्ड में आएगा तब अपने घर जाएगा। तो आपको भी ऐसे दिखाना भैया कि अभी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल है, बेड रेस्ट है, बाद में आप अपनी ऑफिस ज्वाइन कर लेना जी।
Okay, sir. And this is regarding to CGHS only, right? We are talking about right now CGHS. Okay, okay. जी, Thank you, sir. वेलकम जी। एनीथिंग एल्स? किसी और के कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज है डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली मेंटेन रखना। डॉक्यूमेंटेशन को NABH लेवल पे भी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन की आपकी सीजीएस की रिक्वायरमेंट भी है। इनके अंदर जो हमने आपको फर्स्ट डे सारी फाइलें बताई थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। इसके अंदर सबसे एक बार फाइलें आप नोट कर लें, क्या क्या पॉइंट होते हैं। सबसे पहला रेफरल पेशेंट का, दूसरा होता है कार्ड। 75 साल से ऊपर वालों के लिए भी आयुष में रेफरल मैंडेट है, रिमेंबर माय वर्ड्स जी। तो पहले क्या हुआ, रेफरल हुआ, कार्ड की कॉपी हुई, देन उसके बाद एडमिशन डिस्चार्ज रिकॉर्ड होगा, पंचकर्मा कंसेंट होगा, प्रोसीजर नोट्स होंगे, प्रोसीजर डिटेल्स होंगी, देन उसके बाद डेली फीडबैक फॉर्म होगा। डेली फीडबैक फॉर्म हर रनिंग सीजीएचएस सेंटर को 10 तारीख से पहले सीजीएचएस को मेल करना है, सारे पेशेंटों का, सारे पेशेंटों का। रिमेंबर, तो क्या क्या मेल करना है, डेली फीडबैक फॉर्म भर के। उसके अलावा अगर कोई मेडिसिन एडवाइस दी आपने या मरीज चल रही है तो डेली मेडिकेशन चार्ट भी भरा जाएगा। देन उसके बाद उसका प्रकृति एनालिसिस चार्ट भरा जाएगा, उसके बाद उसका असेसमेंट चार्ट भरा जाएगा। प्रोग्रेस नोट बिफोर एंड आफ्टर थेरेपी मैंडेट है, बिफोर एंड आफ्टर थेरेपी मैंडेट है, ये भरे जाएंगे। देन उसके बाद उस पेशेंट की डिस्चार्ज समरी के फॉर्मेट्स आपके पास नहीं है तो आप ग्रुप में मांग लें, आपको डिस्चार्ज समरी के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। डिस्चार्ज समरी उसी फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा प्रोग्रेस नोट के अंदर बीपी, पल्स, टेम्परेचर, एडवाइस ऑफ ट्रीटमेंट कि आज का क्या एडवाइस है, बिफोर थेरेपी आफ्टर थेरेपी के नोट्स क्या रहेंगे वो मेंशन करने हैं। जब आप थेरेपी चेंज करते हैं तो आपको स्टॉप, एग्जांपल हमने 7 दिन जानू बस्ती दी और 8 दिन कटी बस्ती दी, स्टॉप जानू बस्ती, स्टार्ट कटी बस्ती, जिस दिन से बंद करी उसको मेंशन करना जरूरी है। पहले पन्ने पे प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे भी, प्रोग्रेस नोट पे भी किस तेल से दिया, किस द्रव्य से दिया, उसके बारे में उसकी डोज के साथ में मेंशन करना जरूरी है। उसके अलावा पेशेंट की जहां प्रोग्रेस नोट डाल रहे हैं वहां पर पेशेंट नेम UHID नंबर प्रॉपर लिखना है, डेट, टाइम, सिग्नेचर, ये मैंडेट है। इसके अलावा आपको पेशेंट का जब आप फाइल बना रहे हैं तो डिस्चार्ज समरी जो आप उसकी पूरी बना रहे हैं उसके अंदर पेशेंट की डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, टाइम ऑफ डिस्चार्ज, चीफ कंप्लेंट, पास हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री। अगर पेशेंट की कोई रिपोर्ट है, अगर वो अपने साथ लाया है तो उसकी फोटोकॉपी रखना भी मैंडेट है हर सीजीएचएस फाइल में। चाहे टेस्ट आपने करवाया या वो खुद करवा के लाया, उसकी रिपोर्ट की कॉपी रखना मैंडेट है। उसके अलावा पेन चार्टिंग क्या है, अष्टपद परीक्षा, दशपद परीक्षा, देन बैक साइड में इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट गिवन, देन उसके बाद व्हेन टू कांटेक्ट, एडवाइस ऑन डिस्चार्ज, ये प्रॉपर भरना है। ये सारी चीजें आपको एक बिल में पूरी करनी है। पेशेंट की फर्स्ट डे की 150 रुपीज की कंसल्टेंसी आपको लेनी है। पर डे की थेरेपी के अंदर आपको 75 रुपए ऐड करने हैं। 3 थेरेपी, लेट मी टेक एन एग्जांपल, जानू बस्ती, कटी बस्ती, अभ्यंगम, उनके चार्जेस लगा लिए। नीचे 75 रुपए प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर चार्जेस, वो आपको ऐड करने हैं। पर डे का इनवॉइस अलग बनेगा। लास्ट में 15 दिन की इनवॉइस समरी, इनवॉइस नंबर के साथ में टोटल बनेगा। इन सब बातों को पूरा करने के बाद ध्यान रहे ये सारी फाइल एक हैंडराइटिंग में भी नहीं होनी चाहिए, स्क्रूटनी में फंस जाएगी। वाइटल चार्ट थेरेपिस्ट भरेगा, पंचकर्मा कंसेंट का ऊपर वाला हिस्सा रिसेप्शनिस्ट भरेगा, नीचे वाला हिस्सा डॉक्टर भरेगा। यानी जो डॉक्टर का हिस्सा वो डॉक्टर भरेगा, जो रिसेप्शन का हिस्सा वो रिसेप्शन भरेगा, जो थेरेपिस्ट का हिस्सा वो थेरेपिस्ट भरेगा। अगर पूरी फाइल एक हैंडराइटिंग में हुई तो भी फंस जाएगी। इसलिए एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, स्टाफ इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको ये पूरी फाइल बेंच पे बना के रखनी है, रेडी रखनी है, क्योंकि जब क्वेरी आएगी तो आपको इन फाइलों के रिप्लाई भी देने होंगे जी। और कोई किसी का प्रश्न चिन्ह हो तो बताइए। होपफुली किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। पूछिए।
पूछिए। सर ये जो डेली फीडबैक फॉर्म है जी, तो इसमें क्या एक्सपेक्टेड है? सिर्फ क्या ट्रीटमेंट हुई और साइन ये, या फिर और भी पेशेंट की कुछ मैडम फीडबैक आपको चाहिए फॉर्मेट, आपको? आप किस क्लिनिक से बोल रहे हैं मैडम? हाँ जी, प्रेमाधार। प्रेमाधार। मैडम अभी आपको फॉर्मेट, प्रेमाधार आ जाएंगे। हॉस्पिटल। आपको अभी फॉर्मेट आपके नाम से आ जाएगा मैडम, ओके। आपको भेज चुके हैं, मेल कर चुके हैं। आप चेक करो डेली फीडबैक फॉर्म में, वहां पर थेरेपी का नाम भी है, रेक्टिफिकेशन भी है, इम्प्रूव, नॉट इम्प्रूव, पेशेंट के साइन, पेशेंट के साइन का कॉलम है जो आपको साइन करवा के रखना है पेशेंट से। पेशेंट के ही साइन होने चाहिए मैडम, वेरीफाई होंगे वो। ओके। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है एक, पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो वाइटल चार्ट होता है उसमें पेशेंट के साइन होने चाहिए या थेरेपिस्ट के साइन होने नहीं, चाहिए? वाइटल चार्ट में थेरेपिस्ट साइन करता है, पेशेंट नहीं साइन करता है। पेशेंट फीडबैक फॉर्म में साइन करता है, कंसेंट में साइन करता है, चार्जेस कंसेंट में साइन करता है। ये पेशेंट की जगह के साइन के एरिया है। चार्जेस कंसेंट, एडमिशन, मैं रिपीट कर रहा हूं, एडमिशन डिस्चार्ज रिकॉर्ड में पेशेंट का साइन होता है, पंचकर्मा कंसेंट में साइन करता है, डेली फीडबैक फॉर्म में करता है। कोई अगर पेशेंट से कंसेंट, जल कंसेंट लिया तो साइन करेगा, चार्जेस कंसेंट को साइन करेगा। लेकिन वाइटल चार्ट में थेरेपिस्ट साइन करता है, पेशेंट नहीं करता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। जी, एनी मोर क्वेश्चंस? आप सबको एक स्टैंडर्ड फाइल का फॉर्मेट अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है, उसको देख लीजिए। और एम्प्टी फाइल्स आप सबके पास पहुंच चुकी है, जिसके पास नहीं पहुंची है वो ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट डाले, आपको पहुंच जाएंगी। फाइलें उन्हीं को देख के बनाना है, और जिससे आप सब लोगों की फाइलें आसानी से पास हो, आप लोगों की डिडक्शंस ना हो। ठीक है जी। और इमरजेंसी लेटर कैसे बनाना है इसका फॉर्मेट भी अभी आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।